तो अगर कोई इंसान है, मानो वो एक बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है और उसके पिताजी के पास में बहुत ज़मीन है, वो जॉब पे भी डिपेंड नहीं है, बिजनेस पे भी डिपेंड नहीं है, उसके पिताजी के पास इतना पैसा है कि उसकी 7 पुश्तें बैठे बैठे खा सकती है, तो क्या उस इंसान की सेल्फ एस्टीम हाई होगी या लो होगी? उस इंसान की सेल्फ एस्टीम लो होगी। क्यों? अगर आज वो यहां पर बैठा है और मैं उसको बोलता हूं कि तूने जिंदगी में किया क्या है, जो भी है तेरे पास तेरे बाप का है, तूने तो खुद कुछ किया ही नहीं है, और मैं क्या बोलूंगा? उसका बाप खुद उसको ये बोलेगा, उसको सुनाएगा कि देख मैं वहां से आया था जेब में 20 रुपए लेकर के, और आज देख मैंने क्या कर दिया। अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो बेवकूफ हो। ऐसा होता है घरों में? नहीं होता है। तो उसकी सेल्फ एस्टीम हाई है, लो है? एंगर हाई है, उसको कुछ बोल के तो देखो, लड़ने मरने पे उतारू हो जाएगा, क्योंकि अंदर से भरा पड़ा है। और सेल्फ एस्टीम किस पे बेस्ड होती है? रियलिटी पे, कि रियलिटी में वो इंसान क्या है। उसकी रियलिटी क्या है? कि वो जीरो है। दुनिया की नजर में आप बहुत कमाल हो, धमाल हो, लेकिन अंदर से खत्म हो, खोखले हो। क्या आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो? क्या आप ये कह सकते हो कि मेरे पास में जो भी कुछ है फाइनेंशियली, वो सब ले लो, मैं 4 दिन में दोबारा से सब खड़ा कर दूंगा। 4 दिन ज्यादा हो गया, 1 साल में मैं दोबारा से सब कुछ उसी लेवल पे पहुंचा दूंगा? क्या ये कॉन्फिडेंस है? और क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है, या दिस कॉन्फिडेंस इज बेस्ड अपॉन योर एबिलिटी, योर स्किल? वहां से सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। किसको इंटरेस्ट आता है कि उस हीरो की या उस एक्ट्रेस की बेटी क्या कर रही है, उसका बेटा क्या कर रहा है? ये सब कौन करता है? जिसकी लाइफ में एक्चुअल में ढंग का कुछ भी नहीं है करने के लिए, जिसके पास में कोई मीनिंगफुल गोल होगा, कोई पर्पस होगा, कोई जीने की एक्चुअल में वजह होगी, जो अपने ऊपर काम कर रहा होगा या कर रही होगी, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को बेटर कर रहा होगा, तो वो कभी भी ऐसी ताका झाकी नहीं करेगा, क्योंकि वो बिजी है। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसे ही जिसके पास में टाइम जरूरत से ज्यादा है, अब वो क्या करेगा, क्या करेगी? वेले हैं, कुछ तो करेंगे ना। तो उनके लिए एक अलग तरह की न्यूज है, सेलिब्रिटीज की, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, यहाँ की, वहां की। उसकी लाइफ में ये हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया, अब उसका पैचअप हो गया, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी में उसने इतने का लहंगा पहन लिया, अब ये हो गया, अब उनका बच्चा हो गया, बच्चा है तो अब उसका नाम ये है, बेटा है तो ये है, बेटी है तो ये है। क्या करें जी, खाली है, कुछ तो करेंगे ही ना। जब हम एक कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं अपने माइंड में कि मैं ये करूं या ना करूं, या ये करूं या वो करूं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में हमारी इतनी एनर्जी चली जाती है और इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वहां पर, जिसकी कोई हद नहीं। अब अच्छा क्या है और बुरा क्या है? अच्छा मतलब क्या? जो आपको पीसफुल कर रहा है और आपको कैपेबल बना रहा है। आपको मतलब क्या? आपकी स्किल को, आपकी नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को बेटर कर रहा है। वो सब अच्छा है कि मुझे ये करना है। एक है करने का डिजायर, एक है पाने का डिजायर। तो मैं क्या कहता हूं? करने के डिजायर्स अपने अंदर पैदा करो। अपने अंदर अच्छा बोलो, बाहर अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। अच्छा मतलब क्या? जो भी आपको एक बेटर इंसान बनाता है। इसको एक बॉडी को इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो। जो भी इस इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है या जिससे बढ़ सकती है ऐसे थॉट्स, वो सब अच्छे हैं। अगर अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा लोगे तो जितनी भी चीजें चाहिए उससे ज्यादा आपको मिल जाएगी। आपको मांगनी नहीं पड़ेगी। मांगने से नहीं मिलता इस यूनिवर्स में, अपने आप को कैपेबल बनाने से मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बेसिकली आप सुबह से रात तक जो भी सोचते हो अपने अंदर ही अंदर, आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलने लग जाता है। वो चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाती है आपकी बॉडी के लेवल पर, बट एक्सटर्नली नहीं होती है। दोनों में फर्क को ध्यान से समझना कि अगर आप यहां पर बैठ करके सोचते रहो कि खाना खुद चल करके मेरे पास में आ जाएगा, तो अगर आप 1000 या 1,00,000 साल तक भी सोचते रहो तो वो नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो वो बच्चा जो कि भूख से तड़प रहा है, उसके पास में खुद खाना चल करके आ जाता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में ही सोच रहा है या सोच रही है। What is clarity? It has to be linked to the future. तभी क्लैरिटी आ सकती है। तभी आप देखो कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक्चुअल में क्लैरिटी है, टू से यस एंड टू से नो, नो मैटर व्हाट। माइंड का कोई शेड्यूल नहीं होता है।
यानी ऐसा नहीं होता है कि सुबह में इतने बजे उठा तो इतने बजे ये थॉट आना चाहिए, फिर उसके बाद में ये थॉट आना चाहिए, अच्छा अभी 3 बज गए दोपहर के, अभी ये थॉट आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या करना है, हमको अपनी लाइफ को प्रॉपरली डिफाइन करना है। यू नीड टू डिफाइन योर लाइफ इन अ वेरी क्लियर वे कि दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, दिस इज व्हाट आई डोंट वांट फ्रॉम माय लाइफ, एंड इट हैज टू बी 100%, बोथ हैज टू बी 100%। कि यहां मुझे अपनी अटेंशन नहीं देनी है तो नहीं देनी है, और यहां देनी है तो देनी है। अब जहां देनी है अटेंशन वहां पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, बट जहां पे नहीं देनी है वहां पे कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं, नहीं देनी है तो नहीं देनी। दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। भूख होनी चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि 10 साल बाद मेरा फ्यूचर सेल्फ ऐसा होगा। अभी आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो कैसे चल रही है मैं बता देता हूं, बिना पेपर पे लिखे। अगर आप अपने माइंड में झांक करके देखोगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम चल रही है कि आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, आपके आसपास वाले आपसे क्या चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, आपके भैया, आपकी दीदी, आपके पड़ोसी, या क्या कूल है आज की डेट में करना, क्या कूल नहीं है। इस सब के बेस पे आपकी सेल्फ एस्टीम बन रही है। तो अब 2 तरीके हो गए अपनी सक्सेस को मेजर करने के। एक हो गया आपने देखा कि पास्ट में मैं क्या थी और आज मैं क्या हूं, इन टर्म्स ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ माई थॉट प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ माई माइंडसेट। क्या मैं वो ही हूं जो 5 साल पहले थी, या अब बदल गई हूं, अब ग्रो कर गई हूं। कहीं कुछ फेलियर्स भी आए होंगे तो वहां से भी आपने सीखा होगा, तो ग्रोथ नजर आ जाएगी, तो आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। ऐसे बढ़ती है सेल्फ एस्टीम, और जिसकी सेल्फ एस्टीम जितनी हाई है वो उतना ही सुखी है। ध्यान से समझना, लाइफ में जो रिजल्ट आते हैं वो आते हैं बेस्ड अपॉन जो हमारी छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, जो हम डे टू डे बेसिस पे छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, उसके बेस पर, ना कि उसके बेस पर कि हम क्या चाहते हैं। कोई भी कुछ भी चाह सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर एक्सपेक्टेशंस वो थी तो उस लेवल का कुछ करना चाहिए था ना, बट वो आपने किया नहीं, किया इस लेवल का, अब आप रो रहे हो। पास्ट से आप सीखोगे जो आपने सही किया और गलत किया, उसके बेस पर आप प्रेजेंट में कुछ डिसीजंस लोगे। किस बेस पर लोगे? जो फ्यूचर में आप बनना चाहते हो। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू तो उसको एज अ मेडिटेशन देख लो। तो अब आपको अलग से 1 घंटा निकालने की जरूरत नहीं है अपने दिन में। अपने आप को कंपेयर नहीं करना है अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने ब्रदर से, अपनी सिस्टर से, या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनसे, क्योंकि वहां से क्या होगा, या तो आपकी ईगो बढ़ेगी या घटेगी।